देते थे, मान लो कोई पेपर दिया तो हम तीनों का एक साथ नहीं हुआ, तो हमने कहा था एक बार कि आज एक साथ नहीं हो रहा है, एक दिन ऐसा होगा हम एक साथ सिलेक्शन होंगे। जी भरोसा था। जी भरोसा था पूरा। बच्चों ने हमें इतना खुश कर दिए हैं कि खुशी में हमारे आंसू आते अब हैं। खुशी के आंसू गिर रहे हैं। हाँ जी सर, अच्छा, कभी सोचा था ऐसा? नहीं सोचा था। आंखों में भी नम्रता है, नम के आंसू बह रहे हैं। माता जी क्या नाम है? ये बताइए, आपके बच्चे तो आसमान को छू रहे हैं, अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। नमस्कार मित्रों, इस समय हम सुल्तानपुर में हैं, जो कि उस सुल्तानपुर जो कि जिस गांव में हम खड़े हैं, ये गांव चर्चा का एक केंद्र बन चुका है, जो कि मैं आपको दिखाऊं। अगर रास्ता बहुत ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर रास्ते की कंडीशन आप देखेंगे, शायद बरसात में आप आएंगे तो आ नहीं पाएंगे। चलिए हम आपको कहानी की तरफ लेकर चलते हैं। यहाँ पे हम पहुँचे हैं जिनका ये घर है। हमें पता चला कि इस घर से 3 बच्चे जो कि पुलिस की अभी भर्ती हुई थी, परीक्षा हुआ था, उसमें पास हुए हैं। और तीनों को जब उनको वर्दी की जो ललक थी वो वर्दी उनको मिली है, इनके घर में खुशियों का माहौल बन चुका है। और ये भी पता चल रहा है कि इस गांव का नाम नौगवा तीर है। और इस गांव में जो है कम से कम मान चले 6 बच्चे, हमें पता चल रहा है कि पुलिस की वर्दी पा चुके हैं। तो हम यहीं पे मौजूद हैं। अब ऊपर हम चलते हैं, जिनके घर से 2 बेटियां और 1 बेटा, उनका सगा भाई 2 बहनें एक ही घर से पुलिस में गए हैं। अब हम उनके पास चलते हैं और घर की कंडीशन भी दिखाएंगे आपको, इनके माता पिता क्या करते हैं वो भी दिखाएंगे, सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं और कहानी आपको हम बताएंगे ये सब कैसे हुआ, जो कि इतना छोटा सा गांव है। और दूसरी चीज़, यहाँ कोई सुख सुविधा नहीं है। शायद आप ढूंढेंगे तो कहीं बिजली का खंभा नहीं मिलेगा, लाइट है कि नहीं है। ये लोग किस परिस्थिति से निकल कर बाहर आए और देश की सेवा करने जा रहे हैं। आइए चलते हैं। ये साहब, हम उन्हीं के घर पर मौजूद हैं जिन किसान का पुत्र और पुत्री सब पुलिस में चले गए हैं। और घर की खुशियाँ देखते ही बनती हैं। ये माता जी हैं, दादी हैं, भाई हैं, बहन है, ये माता पिता है। अम्मा क्या नाम है? हमारा शांति भैया। आपको कब पता चला कि हमारा नाती होगा? हाँ भैया, 13 तारीख को। 13 तारीख। अच्छा, खुशी है? खुशी है भैया, पूरा खुशी है? आप सबके धर्म से भैया। अच्छा, कुछ सोचे रहे कब भविष्य में ऐसा होए? नहीं बच्चा, नहीं सोचा था। चलिए ठीक है, हम आदर्श जी हैं, इन्हीं से बात करते हैं। भैया नाम? आदर्श प्रताप। आदर्श प्रताप। बेटा अपना नाम बताओ। खुशी से आप? नेहा सिंह। देखिए, खुशी है, आदर्श है, नेहा है। नेहा, आदर्श जी आप ये बताइए कि आपने कब से तैयारी शुरू कर दिया था? हमने जब वो इंटरमीडिएट परीक्षा दी उसके बाद से 2020 में इंटरमीडिएट परीक्षा दी, उसके बाद 2021 से तैयारी शुरू कर दी थी। और हमने चाचा जी हैं हमारे, सिद्धार्थ चाचा, विवेक भैया हैं, इन्होंने हमें बताया कि कैरियर संस्था है जहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो हमने 2021 में सितंबर अक्टूबर मंथ में शायद, तो वहाँ से बैच खरीदा, तो वहाँ से हमने पढ़ाई शुरू की। वहाँ पे बढ़िया टीचर्स हैं, जैसे कि हमारे हिंदी पढ़ाने वाले अरुण सर, और रीजनिंग पढ़ाते हैं हमारे अरुण कुमार सर, और मैथ पढ़ाते हैं आदित्य वशिष्ठ सर, और जीएस एक हैं हमारे अभिषेक सुमन सर, और उनकी पूरी टीम है और वो पढ़ाते हैं। तो वहाँ से हमने अपनी पढ़ाई शुरू की। उसके बीच में फिर इधर उधर थोड़ा बैच, वैकेंसी भी नहीं आई, वैकेंसी नहीं आई, फिर बीच में इधर उधर थोड़ा आदमी भटक गया, लेकिन फिर बाद में फिर शुरू किया, फिर वैकेंसी आई, फिर लगे रहे। तो अब आज यही 12 मार्च 2024 से हमने लाइब्रेरी ज्वाइन की अपने बाजार में, तो साल भर हो गए लाइब्रेरी करते करते, तो ये परीक्षा दी, तो आज हम सफलता पे हैं। ये बताइए, जब आपने तैयारियां शुरू कर दी थी, बीच में परीक्षाएं भी कुछ इधर उधर हो रही थी इलेक्शन की वजह से, पेपर भी तो आपने कुछ सोचा था कि ऐसा काश होगा भविष्य में कि बहन भी साथ जाएगी और भाई भी जाएगा? जी, ऐसा होता था कि जब हम पेपर देते थे, मान लो कोई पेपर दिया तो हम तीनों का एक साथ नहीं हुआ, तो हमने कहा था एक बार कि आज एक साथ नहीं हो रहा है, एक दिन ऐसा होगा हम एक साथ सिलेक्शन होंगे। जी भरोसा था? जी भरोसा था पूरा। अच्छा, जब आप परीक्षा देने गए, मतलब और सारी चीजें तमाम प्रक्रिया पूरी की, कहीं पे कुछ ऐसे आपको सुविधा लगी कि सरकार की वजह से या अधिकारी की वजह से कुछ घूस पाट ऐसी तमाम सारी चीजें? नहीं, सरकार की वजह से कोई असुविधा नहीं हुई, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। ये है कि हाँ, जाने में, आने में या फिर कहीं फिर रुकने में, तो ऐसे तो बहुत सारी सुविधाएं जो सभी झेलते हैं, जो भी पेपर देते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो सभी झेल रहे हैं, वो तो झेलना पड़ेगा। चलिए ठीक है, गुड लक। कुछ बच्ची से बात करते हैं, दीदी से। ये बताइए, अब आगे आप फ्यूचर में क्या सोचे हैं? क्या हम पुलिस की वर्दी पा गए हैं, स्टार होगा, वर्दी होगी, देश की सेवा करने जाएंगे, क्या सोच रहे हैं अब? नहीं, अभी तो हम कांस्टेबल के पद पर नियुक्त हुए हैं, तो आगे अभी तैयारियां चलती रहेंगी और आगे देखते हैं क्या क्या हो सकता है। देखते हैं क्या क्या होता है। अब खुशी जी से बात करते हैं, जो कि इनका भी सिलेक्शन हुआ है पुलिस में, तो इनका क्या मकसद? दीदी क्या सोच रहे हैं आप? हम अभी तो रिजल्ट आया है, अभी तो मेडिकल होना है, अभी तो कुछ है और आगे पढ़ रहे हैं। आप मेहनत करने जाती थी ग्राउंड पे, तो भाई साथ जाता था? हाँ, भाई लेके जाते अच्छा, सपोर्ट किन किन का मिला आपको?
हमारे भाई का सबसे ज्यादा, फिर मम्मी का, पापा का, हमारी सिस्टर का। इन्होंने मुझे पहले ये जिस बैच से पढ़ती थी वो ये कंप्लीट कर ली थी, फिर 12th के बाद उसी बैच से फिर वो हमने कंप्लीट किया। फिर राकेश सर हैं कैरेबिल के, उनसे मैंने मैथ स्पेशल की बैच ली, उसे कंप्लीट किया। जीएस स्पेशल की बैच ली, उसे कंप्लीट किया। कैरेबिल के जितने भी टीचर हैं बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, उनका कंटेंट बहुत ही अच्छा होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन उसी से पुट होते हैं सारे एग्जाम में। अब तक मैंने जितने भी पेपर दिए हैं सब परीक्षा आपने कहाँ दिया था? मेरा रायबरेली की। रायबरेली गया था। आपका भैया? मेरा तो यही लखनऊ में था। लखनऊ में था। चलिए ठीक है। ये आप इनसे छोटी हैं या बड़ी हैं? छोटे हैं सब। अच्छा। ये इनके बाद है, फिर उसके बाद सबसे बड़ा कौन है? दीदी जी हैं सबसे बड़ा, उसके बाद भैया जी हैं, उसके बाद आप हैं। दीदी आप फिर से अपना नाम थोड़ा बता दीजिए। नेहा जी, आप सबसे बड़ी हैं, क्या कहते हैं, सदस्य के रूप में अगर देखा जाए तो, शिक्षा के रूप में। तो आपने कैसे अपने मन में शुरू में सोचा कि हम जो है क्या कहते हैं पुलिस में ही जाएंगे या और कोई चीज़ नहीं सोचेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस की तैयारी की और एग्जाम दिया और हुआ है पुलिस में। मतलब पहली बार ही फार्म भरा था? नहीं, इससे पहले बहुत सारे फार्म भरे हैं, जैसे यूपीएससी पेट का हो गया, जीडी का हुआ। लेकिन अभी इसमें रेडियो ऑपरेटर, पुलिस रेडियो ऑपरेटर था, उसमें भी 118 क्वेश्चन सही थे, लेकिन कट ऑफ में हमारा नाम नहीं आया। 128 क्वेश्चन के शायद लड़कियों का लगा था, उसमें नहीं हुआ। हाँ, तो ये इस बार हुआ है। अच्छा, घर से बात करें तो आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी खेती करते हैं। खेती करते हैं, किसान हैं। माता जी भी किसान हैं। मतलब और जरिया कोई बाहर से इनकम स्रोत कुछ है या नहीं है? नहीं, खेती के अलावा कोई इनकम नहीं है। गाय है, पशुपालन है, खेती है, बस इसके बस अलावा कोई इनकम नहीं है। मतलब सपोर्ट करने वाला केवल और कोई नहीं है, केवल आप लोग आत्मनिर्भर खुद हैं। हाँ, बस पिताजी अच्छा। माताजी यही है और कोई नहीं है। अच्छा, कोई रोक टोक बीच में नहीं हुई कि आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, हमें ये तो हमारे घर की सबसे अच्छी बात है कि रोक टोक बिल्कुल नहीं है। आज़ादी है हर चीज़ की, आप पढ़ो बस। और हम सिर्फ पढ़ते ही हैं, कुछ नहीं करते हैं। पढ़ने के अलावा हमारे पास और कोई काम नहीं है, तो हम सिर्फ पढ़ते ही हैं। अब कैसा फील हो रहा है जब आपने सुना कि हम पास हो गए, अब तो हमें वर्दी मिलेगी, हम जाएंगे देश की सेवा करेंगे, तो अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। माता पिता खुश हैं, दादी बहुत खुश हैं, गाँव वाले बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। मतलब गाँव का भी गौरव बढ़ा है इससे। हाँ, बिल्कुल बढ़ा है। अच्छा, ये पता चला आपके गाँव में कुछ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए हैं? हाँ, हमारे गाँव में हुआ तो 10 लोगों का था, लेकिन नहीं हुआ। 2 बच्चों का नहीं हुआ, एक लड़की शायद और है, उसका नहीं हुआ। और एक तो BSF में हो गया। हाँ, एक लड़का और था, उसका SSC जीडी के थ्रू। अच्छा, तैयारी करने कहीं बाहर गए थे, खुद घर में कर रहे थे आप लोग? घर पर ही करा थे, ऑनलाइन बस। ऑनलाइन। चलिए ठीक है। बच्चों के माता पिता हैं जो शुरू से संस्कार देते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं। आप इनको देख लीजिए, ये आत्मनिर्भर किसान हैं और भारत देश के किसान हैं। लेकिन देखिए, जिस बुलंदियों पे, जिस कामयाबी पे सबकी ये तमन्ना होती है कि मेरा बेटा हो, बेटी हो, उस तमन्ना को पूरा करना, लक्ष्य को सामने रख के जीवन में उतारना बहुत मुश्किल काम होता है। सब ऐसा नहीं कर पाते हैं, लेकिन इनके बच्चों ने इनके आंखों के सामने ऐसा करके दिखाया। आज इनका सीना चौड़ा हो रहा है। हम भी इनके पास पहुंचे हैं, कुछ दो शब्द आपको सुनवाते हैं। चाचा जी, अब कैसा लग रहा है? हमारा तो क्या बात है, बच्चों ने हमें इतना खुश कर दिए हैं कि खुशी में हमारे आंसू आते अब हैं। खुशी के आंसू गिर रहे हैं? हाँ जी सर। अच्छा, कभी सोचा था ऐसा? नहीं सोचा था। मतलब कभी अपने जीवन में आपने संघर्ष बहुत झेला होगा, बहुत संघर्ष संघर्ष झेल किया रहा होगा। हूँ, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो बस यही भगवान से प्रार्थना करते थे, क्या कहते किसी दिन हो सकता है कि भाग लौट आएगा, उदय हो जाएगा। अब तो भाग लौट आई है। जी हाँ, हाँ, अब तो आपके पास बहुत सारे संदेश आ रहे होंगे, बधाइयाँ आ रही होंगी गांव देश से। हाँ, बड़ी खुशहाली मिल रही है, क्या कहते चारों तरफ से। हाँ, मिल रही है। चलिए ठीक है। माता जी हैं, इनसे बात करते हैं। इनके आंखों में भी नम्रता है, नम के आंसू बह रहे हैं। माता जी, क्या नाम है? ये बताइए, आपके बच्चे तो आसमान को छू रहे हैं, अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो आपने कैसे गाइड किया कि 3 बच्चे पुलिस में हो जाएं? बच्चे पढ़ रहे थे। अच्छा, चलिए ठीक है। इनके पास कोई साहब शब्द नहीं बचा है। ये खुशी का पल है। एक दुख का आंसू अलग होता है, लेकिन जो खुशी वाला आंसू होता है उसमें आदमी कुछ बोल नहीं पाता। ये मतलब निशब्द होता है। देखिए दीदी जी कुछ कह रही, क्या कह रही दीदी? आप कुछ नहीं कह रही। चलिए ठीक है, वीडियो को बाइंड अप तो करते हैं दोस्तों। वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि जो आने वाला भविष्य है वो भी वीडियो देखे कि एक किसान का बेटा और बेटी, इनके एक बेटा है, 2 बेटी हैं, तीनों पुलिस में गए हैं। तो ये बहुत खुश नसीब हैं, जो कि ऐसा संदेश आगे जाएगा तो लोग और भी प्रेरित होंगे, इनसे सबक लेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लाते रहें। धन्यवाद।